जरा ये बताइए कि शादी में कितने फेरे होते हैं? कितने? 7? पता था मुझे आप 7 ही बोलेंगे। हाँ, मतलब हमारे यहाँ तो है ना, 7 जन्मों की शादी, 7 फेरों में की गई शादी। भाई साहब गलत हैं आप, दीदी आप भी गलत हैं। और गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी ये है कि हमने वेदों की जगह बॉलीवुड से सीखा है। आखिर में 7 फेरा होगा, 7 जन्मों तक का वादा है, और हमारे दिमाग में वो 7 आ गया है। जेम्स बॉन्ड वाला नंबर। ये इसलिए है क्योंकि जानकारी का सोर्स जो था वो बॉलीवुड की मूवीज थी। एक्शन मूवीज, रोमांस करना, ये सब हम मूवी से सीखते हैं, जिसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे ही 7 फेरों का हमारे वेदों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों में धुआं, स्लो मोशन कैमरा, शहनाई की धुन और पीछे से एक भारी आवाज की अब ये 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के बंधन बन गए हैं। हमारे दिमाग में बात बैठा दी गई कि हिंदू शादी मतलब 7 फेरे। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि हमारा धर्म वो धर्म है जहां पर हर रस्म के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह है। विज्ञान छिपा है भाई। बिना मतलब के गोल गोल घूमने की परंपरा क्यों होगी 7? कुछ तो लॉजिक होगा हमारे धर्म में। और लॉजिक ये है कि हमारे पुराने और असली वैदिक विवाह में फेरे 7 होते ही नहीं। वो जो 7 फेरों में 7 वादे, ये सब बॉलीवुड की बकायदी है। सिर्फ 4 फेरे होते हैं। जी हाँ, अग्नि के चारों ओर केवल 4 चक्कर, ना ज्यादा ना कम। एक पंडित जी मिले हमको। वो कहे कि हम शादी करवाने गए थे और 4 फेरा हमने वैदिक रीति रिवाज से करवा दिया। और लड़ने लगे लोग। कहे पंडित जी पैसा पूरा दिया आपको, फिर फेरा 4 क्यों? बाकी 3 कौन करवाएगा? उसके लिए नया पंडित लाएंगे। पंडित जी सकपका गए कि मैडम मतलब 4 ही होता है। नहीं, 4 नहीं होता, 7 होता। हमने देखा था शाहरुख खान ने 7 फेरा लिया था। पंडित जी को समझ नहीं आया, लेकिन हमको समझ में आ रहा है, इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं। आपके मन में सवाल होगा कि 7 नंबर आया कहां से? क्या शास्त्रों ने गलत गिनती सिखाई? नहीं, असल में गड़बड़ी हमारी समझ में है। कंफ्यूजन फेरों को लेकर नहीं, कंफ्यूजन सप्तपदी को लेकर है। यहां से शुरू होता है बॉलीवुड और वेद का झगड़ा। फिल्मों के डायरेक्टर्स को लगा कि सीधे रास्ते पर चलते 2 लोग पर्दे पर बोरिंग लगेंगे। उन्हें चाहिए था बड़ा सेट, घूमता हुआ कैमरा और 7 जन्मों का भारी डायलॉग। इसलिए कदमों को उन्होंने चक्कर में तब्दील कर दिया और सप्तपदी को बना दिया 7 फेरा। लेकिन वेदों की सोच बिल्कुल अलग है, साफ है। वेद शादी को पिक्चर नहीं मानते। अब ऐसे भी आजकल शादी में वैदिक परंपरा छोड़ के सारी नौटंकी होती है। मतलब हमारी हुई नहीं तो हम कह सकते हैं। हमारे वाले में वो नौटंकी करवाई जाएगी तो अब हमको भी ट्रोल कीजिएगा। मतलब करेंगे ही आप लोग, लेकिन हम अच्छी वाली भी करेंगे जब करेंगे तो। हमने 1-2 अच्छे हमारे मित्र हैं जो अच्छे कथावाचक हैं, अच्छे पूजा पाठ करने वाले हैं, उनसे करवाएंगे। वैदिक परंपराओं का पालन करेंगे, बाकी नौटंकी के साथ साथ। तो वेद के हिसाब से शादी कोई फिल्म नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है। अग्नि के 4 फेरे जीवन की 4 सबसे बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने का वादा है। पहला, धर्म का, यानी अपने फर्ज और ईमानदारी को निभाना। दूसरे का अर्थ होता है मिलकर घर चलाना और पैसा कमाना, क्योंकि वेद जानते थे कि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है। तीसरा, काम, यानी जीवन में सुख, प्रेम और परिवार की खुशियां। और चौथा, मोक्ष, यानी ये समझ कि रिश्ता आपको मन की शांति की ओर ले जाएगा। ये 4 ये बताते हैं कि शादी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि पूरे जीवन का मैनेजमेंट प्लान है। अब आते हैं 7 पर, जिसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फैलाई। वे 7 फेरे नहीं, 7 कदम हैं, जिन्हें सप्तपदी कहा जाता है। 4 के बाद दूल्हा दुल्हन एक साथ 7 कदम चलते हैं। उसमें गोल चक्कर नहीं था, बस एक दिशा में 7 चलना था। 7 कदमों को था। हर कदम पर एक वादा था, जैसे भोजन का वादा, सेहत का वादा, धन का वादा, सुख का वादा, परिवार का वादा, समय का सम्मान, और अंत में सबसे बड़ा वादा होता था दोस्ती। वेदों में कहा गया सखा सप्तपदा भव, यानी 7 कदम साथ चलकर अब हम दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि दोस्त बन गए हैं। अब आप खुद सोचिए कि आज जहां ज्यादातर रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, वहां वेदों ने रिश्तों की नींव दोस्ती पर रखी थी। लेकिन आज हाल ये है कि अगर कोई पंडित जी कायदे से 4 फेरे करवा ले, जैसा हम बताए, तो रिश्तेदार पीछे काना फूसी करते दिखेंगे कि पंडित जी कुछ आते नहीं, पता नहीं कहाँ पंडित उठा लाए थे, पैसा काट लेना पंडित का। 3 फेरा खा गए पंडित। आजकल तो फोटो और वीडियो के चक्कर में रस्म भी रोकनी पड़ती है। हाँ, मतलब होता है ना ऐसा। शादी अब एक हाई बजट की पिक्चर है। हमने शादी समझने के बजाय उसे स्क्रीन पर देखकर रट लिया है। वो असली समस्या 4 और 7 फेरा नहीं, असली समस्या ये है कि चक्कर याद रहता है हमको, क्योंकि वचन तो किसी का याद नहीं रहता। जिसका ब्याह हो गया है, शादी वादी जिनकी हो गई, आप उनसे पूछो कि भाई साहब कौन कौन से वचन दिए थे भाभी जी को आपने, भाभी जी आपने कौन से वचन दिए थे और कितना निभा रही हैं। ना उनको याद होगा ना उनको याद होगा। हाँ, शादी रस्मों का दिखावा नहीं है, ये हर दिन निभाए जाने वाला रिश्ता है। बॉलीवुड ने हमें आशिक बना दिया है, लेकिन वेद हमें सखा यानी दोस्त बनाना चाहते थे।
इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूरे भरोसे से पूछे कि भैया 7 फेरे हुए या नहीं, तो बहस मत कीजिएगा, मुस्कुराइएगा। कहिएगा भाई साहब, कदम 7 होते हैं, फेरे 4, और ये दोनों होते हैं तो जीवन भर का साथ होता है। बाकी जो है वो बॉलीवुड का असर है। शायद जिस दिन हम चक्कर गिनना छोड़कर वचनों को समझना शुरू कर देंगे, उस दिन से हम शादी को सही मायनों में जीना शुरू कर देंगे। बाकी जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।